हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो मैंने इग्नू के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि MEG यानी कि मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं MEG 3 पे फोकस करूँगी, यानी ब्रिटिश नावल पे मैं फोकस करूँगी। ये हमारे चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ईजी होने के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने MEG चूज़ किया मतलब आपको रीडिंग का तो ऑब्वियसली शौक होगा ही। तो आपको अगर रीडिंग पसंद है, स्टोरीज़ पसंद है, तो MEG 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लस आपको इसमें टोटल 9 नॉवेल्स मिलेंगी, जिसमें से अगर आपने 6 भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, अनलाइक ब्रिटिश ड्रामा, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो MEG 3 को हम कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि हमें स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करें कि हमें कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट, अच्छे बेनिफिट देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ऑब्वियसली सारी की सारी नॉवेल्स पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। लेकिन ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि हम सब जॉब कर रहे हैं और फैमिली तो सब कुछ देखते हुए जब हम पढ़ाई करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उतना डिटेल में एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर सकें। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है उन सब के लिए जो जिनके पास उतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने फ़ोन में पढ़ना चालू कीजिए। बुक्स का वेट मत कीजिए, क्योंकि इग्नू की बुक्स आते आते 6 महीना 7 महीना तो वहीं हो जाएगा। लैपटॉप भी आपको पूरे टाइम नहीं मिलेगा, या फिर आप सोचेंगे कि मैं 1 घंटा दिन में बैठ के पढ़ूंगा और दैट शुड बी इनफ, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपको हर रोज़ 1 घंटा मिलेगा नहीं। या फिर अगर आपको रोज़ 1 घंटा मिल भी रहा है तो वो इनफ नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नॉवेल्स, ड्रामा सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। फ़ोन में ऑडियो बुक्स करके ऐप है, ऑडियो बुक ऐप, वो डाउनलोड कीजिए। आपको जो ऐप अच्छा लगता हो प्ले स्टोर से जाके वो डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको जमे। वहाँ से आप ऑडियो बुक्स डाउनलोड कीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। आपके पास टाइमर रहेगा, आप सोते सोते सुन सकते हैं, ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं, काम पे है आपको टाइम मिला, अगर रीड करने का मन नहीं है, आंखें दुख रही हैं, तो भी आप कान में हेडफोन्स लगा के सिर्फ बुक्स जो है आपकी नॉवेल्स रीड करते, अगर वो बोलते रहेगा, जो क्योंकि ऑडियो बुक है तो वो लोग रीड करते रहेंगे, आपको सिर्फ सुनना है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल और इजीली मैं बता रही हूँ। रोज़ अगर मैं आधा आधा घंटा जाते टाइम काम पे और आधा घंटा आते टाइम काम पे मैं सुनती रही, और मैंने 3 हफ्तों में एक एक नावल ख़त्म कर ली। इस तरीके से मैंने इजीली अपनी 7 नॉवेल्स प्रिपेयर कर ली, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जब सब रीड कर लिया मुझे स्टोरीज़, कैरेक्टर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। तो प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ कुछ बुक्स उस ऐप में नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए आप PDF डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड कीजिए। आपको काम पे या घर पे जब कभी भी टाइम मिले या कहीं बाहर आपको टाइम मिले तो PDF बुक्स खोलिए और रीड करना चालू कीजिए। तो अगेन आपका रीडिंग ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको बता दूं कि MEG 3 के टोटल जो क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि आपको कोई भी 5 आंसर करने होंगे। जो हर क्वेश्चन है वो एक एक नावल पे बेस्ड होगा, यानी आपके पास टोटल 9 नॉवेल्स हैं, तो हर एक क्वेश्चन एक एक नावल पे बेस्ड है। तो अगर आपने 9 में से कोई 5 प्रिपेयर किए बहुत अच्छे तरीके से तो आपको इजीली उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमने जो प्रिपेयर किया उसी पे बेस्ड कोई बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन आ गया, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे। इसीलिए आपके लिए अच्छा है कि आप एटलीस्ट 6 नावल को ही प्रिपेयर करें, ताकि आपको अगर वो एक क्वेश्चन नहीं भी बना तो कम से कम दूसरा तो बन ही जाएगा। दिस इज़ द बेयर मिनिमम। अगर आपके पास टाइम है तो 7 नॉवेल्स प्रिपेयर कीजिए, या फिर एटलीस्ट बाकी नॉवेल्स की भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखिए, उसकी थीम, उसकी समरी, एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कि मान लीजिए जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें से बिल्कुल भी कुछ नहीं बैठा, तो कम से कम दूसरी नॉवेल को आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अब जब आप कोई भी नॉवल प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली रीडिंग के बाद आप उसके ऊपर कुछ नोट्स बनाएंगे। तो इग्नू की बुक्स में जो नोट्स दिए हुए हैं इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छे हैं। आपको बस प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड इट शुड बी गुड इनफ। बट उसके अलावा अगर आप छोटे वाले शॉर्ट कंडेंस नोट्स बना रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हर नॉवल की थीम, उसकी नरेटिव टेक्निक कि किस तरीके से ऑथर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, उस नॉवल के यूनिक फीचर्स, क्योंकि हर नॉवल का कुछ ना कुछ अपने आप में एक यूनिक फीचर है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और ऑब्वियसली कैरेक्टर्स का और ऑथर का जो नाम है उन सब की स्पेलिंग आप ध्यान रखिए कि क्योंकि कुछ कुछ जो है वो काफ़ी ट्रिकी है, कुछ अजीब तरीके के नाम है जिनसे हम यूजुअली इतने अक्वेंटेड नहीं हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर वो नॉवल किस स्टाइल की है, क्या वो रोमांटिक है, क्या वो फैमिली पे बेस्ड है, या फिर मे बी वो मॉडर्निस्ट है,
या फिर हिस्टोरिकल है, किस तरीके की वो नावल है ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो ऑब्वियसली आपको ऑथर और वो किस बुक का है या किस नावल का है, उस नावल का नाम, वो कौन से साल में पब्लिश हुई, उसकी जिस्ट ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए कि इसकी समरी क्या है या इसकी प्लॉट या इसका थीम क्या है, और जो स्टोरी है वो किस तरीके से नावल ने बताया, किस तरीके से जो नॉवलिस्ट है उसने वो स्टोरी को एक्सप्रेस किया है। प्लस उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड होगा कि आप बताइए आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो जब भी आप कोई भी आंसर लिखना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में आप ये सब लिखिए, उसकी थीम, नावल के बारे में, आर्टिस्ट के जो राइटर है उसके बारे में, और कब पब्लिश हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मैंने आपको बताई वो सब लिखिए। इसके बाद बीच का जो पैराग्राफ है वहाँ पे आपके आंसर आएंगे, तो आंसर बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिए, या फिर पैराग्राफ्स है तो 6 7 8 लाइन के पैराग्राफ्स जो कि प्रॉपर स्पेसिंग दे के आप छोड़ें कि समझ में आए कि यहाँ एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ और यहाँ दूसरा पैराग्राफ चालू हो रहा है। उसके अलावा लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि जो भी आप कुछ अभी तक आपने इतना कुछ लिखा है उसका सबका एक कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए। जो आंसर है वो कोहेरेंट होना चाहिए, इट शुड मेक सेंस कि क्वेश्चन में जो पूछा है आप उसी तरीके को जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन में ABCD पूछा है आप आंसर में 1 2 3 4 लिख रहे हैं, जो है उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। इसके अलावा सारे कैरेक्टर्स, उनकी समरी, अगर कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन है या कोई डायलॉग है जो कि कोई कैरेक्टर बोलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, या आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ गुड कि मैं यूज़ कर सकती हूँ ये, अगर आप आंसर में वो कहीं लिखते हैं तो उसको या तो ब्लैक पेन से लिख लीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप उसको एट दी एंड मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ देखिए कि आपको ऑलमोस्ट हर आंसर के लिए 30 to 35 मिनट्स मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 5 आंसर है, 30 to 35 मिनट्स में आपको पूरा आंसर ख़त्म करना है, और बहुत सारा कुछ कुछ लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए है, लेकिन जितना आप लिख रहे हैं उतना ही एग्जामिनर को चेक भी करना है, तो वो आपका हर आंसर उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप चीज़ें हाईलाइट करते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं जो उनको सडनली दिख जाएंगी, इवन दो दे आर जस्ट रमेजिंग थ्रू द पेपर, बट उन्हें एकदम दिख जाएगा कि अच्छा हाँ इसने ये कोटेशन लिखा है, इसको इसने मार्क किया है, तो वो ईजिली उन्हें नोटिस होगा, तो वो आपको उसकी बेसिस पे मार्क्स दे पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ टाइम है ब्लैक पेन ब्लू पेन चेंज करने का, तो बहुत अच्छी बात है, चेंज करिए, वरना एटलीस्ट उसको अंडरलाइन तो करते जाइए ताकि उन्हें एकदम वो हाईलाइट हो। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ओ शिट अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो आपने ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स की सबकी समरी वगैरह आपने सोच के रखी है और सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए। अच्छे से शांति से बैठ के सोचिए क्या था और फिर आंसर लिखिए, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो उसके मिल ही जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और बाकी तो मैं ये कहूँगी कि MEG 3 काफ़ी इजी है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और एक्चुअली बाकी सब्जेक्ट्स कंपैरिजन में दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट सब्जेक्ट अभी तक जितना मैंने पढ़ा। तो अगर मैं आपको वापस एक जिस्ट में बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखिए थीम्स, आपका नरेशन का टेक्निक क्या है, उस नावल के कोई फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, ऑथर का राइटिंग स्टाइल जो है वो क्या है, और बुक का नाम क्या है, कब वो पब्लिश हुई थी, उसका कोई प्लॉट या थीम, स्टोरी किस बारे में है, कंक्लूजन लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए, और ब्लैक पेन ब्लू पेन से अंडरलाइन कीजिए, जो आंसर है उसको पॉइंट्स में लिख लिखिए या फिर प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखिए, और कोई भी एटलीस्ट 6 नावल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको कौन सी 6 नावल प्रिपेयर करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जो कि इसके ऊपर होगा कि कौन सी नॉवेल्स आपको प्रिपेयर करनी चाहिए और कौन सी नॉवेल आप छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप टू सी यू इन द